प्रखंड के 150 गांव की 150 खबरों का फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। कटिहार के बारसोई प्रखंड में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने अलग अलग गांव में 2 भवन का शिलान्यास किया। कटिहार के सेमापुर पंचायत में डिजिटल एजुकेशन स्लीक सेंटर ने युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र वितरित किया। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में शिक्षक शिक्षिकाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव से लेकर प्रशिक्षण दिया गया। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में किराए के मकान में रह रहे शिक्षक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। कटिहार के कदवा प्रखंड में 100 साल का ऐतिहासिक कल्याणी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें नेपाल और दूसरे राज्य के श्रद्धालु भी शामिल। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में किराए के मकान में रह रहे शिक्षक का संदिग्ध हालत में शव मिला है, जिससे सनसनी फैली। कटिहार में फलका प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर की जमीन पर पड़ोसियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आरजेडी नेता मधु सिंह और नेता कृष्ण देव पंडित के नेतृत्व में बख्तियारपुर पेट्रोल पंप के पास पटना से शेखपुरा जाने के क्रम में तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। बाढ़ में जगह जगह नेशनल हाईवे 31 पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से वाहनों की गति थम गई है, जिसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। बाढ़ में अथमलगोला थाना क्षेत्र के रामनगर दियारा पंचायत में गेहूं के खेत में युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बाढ़ के किड्सी प्ले स्कूल में वार्षिक महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोकामा के युवाओं ने ब्लड बैंक के लिए एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मोकामा के नाजरथ अस्पताल में बनाए गए शेल्टर होम से 3 दिन पहले फरार हुई 7 लड़कियों की घटना के बाद प्रशासन ने शेल्टर होम की सुरक्षा बढ़ा दी। बाढ़ पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। बख्तियारपुर नगर परिषद की अध्यक्षा बख्तियारपुर के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले साफ सफाई कार्यक्रम अभियान चलाती नजर आई। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत के पूर्व मुखिया राणा रणबीर सिंह पंकज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बाढ़ के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट देखा। बाढ़ के पंचशील नगर मोहल्ले से ट्यूशन पढ़ाने गई 2 लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं। परिजनों ने दोनों लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद रामदेव यादव के निधन के बाद उनकी पत्नी इन दिनों जिला पार्षद प्रत्याशी के रूप में इलाके का भ्रमण कर रही हैं। 26 फरवरी को मोकामा और बाढ़ प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की सुरक्षा को देखने के लिए पटना जिले के तमाम आला अधिकारी और जेडीयू नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। पंडारक प्रखंड के जेडीयू नेता सुजीत गड़ाई ने खुशहाल चक पंचायत समेत इलाके की कई पंचायतों में अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। 26 फरवरी को बाढ़ के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री की सभा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। बेतिया के लौरिया में सैकड़ों छात्रों ने गांव से लेकर शहर तक सैनिकों के सम्मान में जुलूस निकाला। नरकटियागंज के रूपोवलिया गांव में आरआरसी T20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रामनगर और सरिस्वा के बीच खेला गया। बेतिया के चनपटिया प्रखंड कार्यालय में बीडीओ दीनबंधु दिवाकर ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 5 लाभुकों का चयन कर उन्हें स्वीकृति पत्र दिया। बेतिया के सिकटा बेस्वा चौक पर अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का मोबाइल फोन और लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। बेतिया में 3 तारीख को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तहत डॉक्टरों का सेमिनार होने वाला है।
बेतिया शहर के महावट टोली में 10 लाख ऋणी के घर पर बैंक का दल बल पहुंचा और घर को सील करने की तैयारी शुरू। बेतिया आईटीआई मैदान में कुशवाहा समाज का सम्मेलन किया गया, जिसमें एमएलसी रामेश्वर महतो और पूर्व सांसद वैद्यनाथ महतो ने हिस्सा लिया। बेतिया नगर थाना ने शहर के गणमान्य और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की चर्चा हुई। बेतिया सभागार में पीएम निधि योजना से अपडेट हुए किसान। सभागार में वेबकास्टिंग से रूबरू हुए पीएम मोदी। बेतिया में पटेल समाज की बैठक हुई, जिसमें वीर शिवाजी की जयंती मनाई गई और इस मौके पर पटेल एकता की भी चर्चा की गई। बेतिया में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन किया गया, जिसमें बेतिया सांसद संजय जायसवाल और पूर्व मंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि रहे। बेतिया आईटीआई मैदान में कुशवाहा समाज का सम्मेलन किया गया, जिसमें एमएलसी रामेश्वर महतो और पूर्व सांसद वैद्यनाथ महतो ने भाग लिया और कुशवाहा समाज की एकता पर बल दिया। मझौलिया शेरे तरवाह स्टेडियम में T20 सीजन 7 का मैच का फाइनल मुकाबला पुरैनिया बनाम वसीम 11 के साथ खेला गया। इसमें पुरैनिया टीम ने मैच जीता। मझौलिया थाना में लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रखंड क्षेत्र के सभी गनधारियों के गन का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। मधुबनी के बेता परसा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेता टीम को जिला पार्षद ने कप प्रदान किया। मधुबनी के मधेपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी थाना की पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी के पंडौल थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। छपरा के मांझी प्रखंड के मांझी पूर्वी पंचायत के 12 नंबर वार्ड के लिए होने वाले चुनाव में शाहनवाज हुसैन को निर्विरोध वार्ड अध्यक्ष घोषित किया गया। छपरा के मांझी थानाध्यक्ष नीरज मिश्रा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बलिया मोड़ से शराब लदे ट्रक पकड़ा है। छपरा के परसा मथुरा के मारुति नंदन हनुमान मंदिर में प्रतिमा स्थापना के वार्षिकोत्सव पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। छपरा में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और जीविका संगठन केंद्रों पर मतदाता दिवस मनाया गया। मुंगेर में पुलिस सप्ताह के तहत गंगटा थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय गंगटा में स्कूली छात्रों के बीच वाद विवाद और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की होने वाले संकल्प रैली की तैयारियों को लेकर एलजेपी ने बैठक की। मुंगेर में बहिरा पंचायत के भदौरा गांव के पुआल की टाल में अचानक आग लग गई। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। धरहरा प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली संकल्प रैली की तैयारियों को लेकर मुंगेर में बड़ी बाजार के आर्य समाज मंदिर परिसर में एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मुंगेर के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसानों ने टेलीविजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान निधि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। मुंगेर के धरहरा कुमार रामानंद माध्यमिक उच्च विद्यालय धरहरा के प्रांगण में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मोतिहारी के एमएस पब्लिक स्कूल में नए सत्र में पूरी तरह से आवासीय हो जाएगा स्कूल। विद्यालय को 450 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय के रूप में तैयार किया गया है। मोतिहारी के ढाका प्रखंड के एसबीआई और सेंट्रल बैंक में सिकरहना डीएसपी आलोक कुमार ने सघन जांच अभियान चलाया। मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रांगण में बीजेपी की तरफ से मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोतिहारी में कोटवा प्रखंड के नदी कान्ही गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए, जिससे कई पशु बुरी तरह से झुलस गए। विक्रम नौबतपुर थाना अंतर्गत दानागंज गांव में पिछले 12 फरवरी को दबंगों की पिटाई से घायल शिशुपाल रजक नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम के नौबतपुर थाना अंतर्गत सेल्हौरी पेट्रोल पंप के समीप बालू से लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे 3 युवक घायल हो गए।
विक्रम के पालीगंज में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। विक्रम के दुल्हिन बाजार में एक अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विक्रम के बहादुरगंज में पुनपुन नदी घाट पर नहाने के दौरान एक युवती की डूबकर मौत हो गई। विक्रम में दुल्हिन बाजार के सोनाली ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना के साथ साथ चोरों के आतंक से परेशान दुकानदारों ने सुरक्षा की मांग को लेकर पालीगंज मसौड़ी पथ को जमकर हंगामा किया। विक्रम अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय सभागार में विक्रम विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। समस्तीपुर के जेडीयू जिला कार्यालय लोहिया आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अश्वमेघ देवी ने की। आरएलएसपी ने समस्तीपुर के सराय रंजन कॉलेज मैदान में आगामी 2 मार्च को आयोजित होने वाली लोकसभा स्तरीय महासम्मेलन की सफलता को लेकर दलसिंह सराय के महावीर चौक से रथ रवाना किया। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में नए साइकिल स्टैंड का उद्घाटन एमएलसी हरिनारायण चौधरी ने किया। दलसिंह सराय थाना के लोकनाथपुरगंज मोहल्ले में पुआल लदे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में आग लग गई, जिसे देखकर चालक वहां से फरार हो गया। दलसिंह सराय प्रखंड के छत्रधारी इंटर विद्यालय के मैदान में निवर्तमान थानाध्यक्ष नरेश पासवान के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दलसिंह सराय अनुमंडल के सभागार कक्ष में लोकसभा निर्वाचन चुनाव के मद्देनजर 134 उजियारपुर और 138 विभूतिपुर के सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। समस्तीपुर में ताजपुर प्रखंड के डीएमएस पैलेस परिसर में पुलवामा में 45 शहीद वीर सैनिकों की याद में 45 पौधे का रोपण किया गया। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद रामचंद्र पासवान समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चा के जिला सम्मेलन में शिरकत की। दलसिंह सराय स्टेशन पर प्रथम श्रेणी महिला पुरुष प्रतीक्षालय और सर्कुलेटिंग एरिया के उन्नयन का उद्घाटन उजियारपुर लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी और लोगों को निमंत्रण देने के लिए समस्तीपुर पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय समस्तीपुर के पटोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने पहुंचे। पूर्णिया सदर जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। पूर्णिया कस्बा प्रखंड के कस्बा थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्णिया कृत्यानंद नगर प्रखंड के धमदाहा स्टेट हाईवे पर ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। पूर्णिया धमदाहा प्रखंड के पूर्व पंचायत के सरपंच फतुली कृषि का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूर्णिया सदर विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग पूर्णिया फूड कंपनी के कोलकाता गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। पूर्णिया जलालगढ़ प्रखंड के एक विद्यालय में छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच की प्रेम को बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बगहा 2 प्रखंड के सब जेल में मृत कक्षपाल गुलशन कुमार को अंतिम विदाई देते हुए पुलिस प्रशासन ने सलामी दी। बगहा 1 प्रखंड के डीएम एकेडमी हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रही परीक्षार्थी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, इसको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा को सरकारी काम में घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बगहा 1 प्रखंड के परसौनी में ओवरलोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक समेत कई लोग जख्मी हो गए। बगहा 2 प्रखंड के शिवनहा में और नरेनापुर से एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में कोल्हू समेत गन्ना के खेत से सैकड़ों लीटर देसी शराब जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर सिविल कोर्ट परिसर से एसडीपीओ कार्यालय तक एकजुट होकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। बगहा 1 प्रखंड के गुप्ता मार्केट में न्यू फैशन शू पार्क का उद्घाटन किया गया। नगर में खुले शोरूम से लोगों में खुशी का माहौल। बगहा 2 प्रखंड के सुखवन रोड के पास सब जेल बैरक में सिपाही गुलशन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बगहा 2 प्रखंड के रेलवे स्टेशन से बगहा एसपी अरविंद गुप्ता ने बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर धोबाहा के समीप श्रद्धालुओं से भरी एक मैजिक गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई। बेगूसराय के अंचल कार्यालय वीरपुर में 3 पीड़ित परिवार के बीच सहायता राशि का वितरण किया गया। बेगूसराय में गन्ना उत्पादक किसानों ने हसनपुर चीनी मिल के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बेगूसराय में डंडारी प्रखंड क्षेत्र के महादलित टोला में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिससे 20 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के पानापुर गांव में भोजपुरी गाने की शूटिंग की गई। शूटिंग देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के 3 प्राथमिक विद्यालयों में समारोह पूर्वक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। वीरपुर प्रखंड के गांधी स्मारक प्लस 2 विद्यालय नौलागढ़ के मैदान में आयोजित भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। वीरपुर प्रखंड के नौला गांव में भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। बेगूसराय के शाम्भू में गंगा किनारे अंग्रेजों से चुंगी वसूलने वाले वीर सपूत राजा बख्तावर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सहरसा जिले के दोतारा गांव में समीप अनियंत्रित बस पलट जाने से बस पर सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को निलंबित कर नए थानाध्यक्ष के रूप में राजमणि को बनाया गया है। विश्व विज्ञान दिवस के मौके पर सहरसा के श्रीराम सेकेंडरी निजी स्कूल में बच्चों के बीच विज्ञान कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय के ई कृषि भवन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सोनवर्षा राज मुख्य मार्ग के बेरहा गांव के पास कुर्सी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के पदमपुरा गांव में 3 दिवसीय बाल मेले का समापन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड विजन इंडिया ने किया। नालंदा के सोसराय थाना पुलिस ने मोहल्ले वासियों की सूचना पर आशानगर सूर्य मंदिर के तालाब से अज्ञात 15 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया। नालंदा में बेन प्रखंड क्षेत्र के एकसारा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। नालंदा जिले के गढ़पुरा मोहल्ले में द्रोणाचार्य एकेडमी के नए ब्रांच की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिहार शरीफ में शेरपुरा मोहल्ला खांची गली के पास MSSS इंग्लिश स्कूल का 30वां वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। फारबिसगंज सदर में दंत वेदांता का उद्घाटन डीएम वैद्यनाथ यादव ने किया। मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे। फारबिसगंज के रानीगंज में युवा शक्ति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने महादलित समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श कर वर्षों से चल रहे भूमि का विवाद निपटारा करवाया। फारबिसगंज के राशिद जुनैद को आईपा की राष्ट्रीय बैठक में सम्मानित किया गया। यूपी के आगरा में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। फारबिसगंज के भाग कोहलिया निवासी फारूक खान को असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला समन्वयक मनोनीत किया गया है। जामताड़ा में पबिया निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई अभियान चलाया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के पबिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया। जामताड़ा बाजार के काजल साइकिल स्टोर के मालिक से साइबर फ्रॉड ने फोन कर पिन मांगा, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। नारायणपुर प्रखंड के मंझला डीह में नेहरू युवा केंद्र की ओर से सकारात्मक जागरूकता कार्यक्रम अभियान का आयोजन किया गया। जामताड़ा के खो खो एसोसिएशन ने 3रा खो खो प्रतियोगिता संत जोसेफ स्कूल में आयोजित किया है। जामताड़ा के कुंडहित नगरी पंचायत मंडल के महामंत्री के नेतृत्व में कई गांवों में मेरा परिवार बीजेपी परिवार का झंडा और स्टिकर लगाया गया। पलामू के चैनपुर के चादो में विधायक आलोक चौरसिया ने 45 लाख रुपए से बन रही सड़क और पुलिया का शिलान्यास किया। पलामू में वन अधिकार अधिनियम के खिलाफ जेएमएम पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वन अधिकार अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और बड़ी संख्या में शामिल हुए। बांकी में नेहरू युवा केंद्र के अक्षय कुमार के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेडमा नगर निगम वार्ड नंबर 17 के हरिजन बस्ती में बिजली पोल लगाने को लेकर युवा नेता राकेश तिवारी और अभिषेक तिवारी ने ग्रामीणों के साथ विद्युत अभियंता से मुलाकात की। मेदिनी नगर में भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ आरजेडी नेता राजेश रोशन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सिंगरा में जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बूथ संख्या 221, 222, 223 में बीजेपी का झंडा और स्टिकर लगाया। पलामू में मेदिनी नगर के परिसदन भवन में अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी के लड्डू खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कमाल खान का स्वागत किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू से लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी नेता साहेब हांसदा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
पाकुड़ जिला अंतर्गत हिरणपुर प्रखंड के कमला घाटी गांव में एक दिवसीय जलसे का आयोजन किया गया। पाकुड़ सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों में संघर्ष यात्रा को लेकर स्थानीय जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने दौरा किया और लोगों को संघर्ष यात्रा के बारे में बताया। पाकुड़ सदर प्रखंड के बरसा ऑटोमोबाइल में यामाहा का 2 नया बाइक लॉन्च की गई। गढ़वा में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी के आदेश पर प्रखंड के सभागार में चुनाव संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गढ़वा में रंका प्रखंड के सभी बीएलओ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी गई। गढ़वा के कांडी प्रखंड मुख्यालय से सटे ढबरिया गांव के मुस्लिम बहुल टोला के लोगों ने आम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गढ़वा के कांडी में मां सतबहिनी झरना तीर्थ में आयोजित 18वें मानस महायज्ञ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया पंचायत में महाशिवरात्रि महोत्सव को धूमधाम से मनाने को लेकर पूजा समिति के सदस्यों ने बैठक की। गढ़वा में भंडरिया प्रखंड में जनेवा पंचायत भवन में मुखिया शंकर सिंह की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। गढ़वा के कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गढ़वा के वंशीधर नगर के एसडीपीओ नीरज कुमार के निर्देश पर भवनाथपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ अभियान चलाकर 1 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के पचपेड़वा में लोटो गांव में ग्रामीणों ने बच्चा किडनैपर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत में 11 करोड़ 20 लाख की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क और पुलिया का शिलान्यास किया गया। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के गौरी नदी पुल के पास नेशनल हाईवे 31 के किनारे खड़ी एक टैंकर लॉरी से उसके चालक का शव बरामद हुआ है। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के उर्वा स्कूल के पास खड़ी एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रैक्टर पर लदा पुआल जलकर राख हो गया। कोडरमा के चंदवारा थाना की पुलिस ने पिकअप वैन में आलू की बोरियों के बीच लेकर जा रहे अवैध शराब बरामद की है। देवघर में आयोजित होने वाले शिवरात्रि शिव बारात की तैयारी में शिवरात्रि महोत्सव समिति जुट गई है और लगातार जनसंपर्क कर तैयारी का जायजा ले रही है। देवघर के मधुपुर प्रखंड के मधुपुर में मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें उद्घाटन कोटा सांसद निशिकांत दुबे और सिविल सर्जन ने किया। देवघर मधुपुर बाजार के श्याम मंदिर में मां शाकंभरी के 10वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देवघर के सारवा प्रखंड में छात्र चेतना संगठन ने जनसंपर्क अभियान कर 27 फरवरी को होने वाली रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के देवपुरा मैदान में सकरी अंबेडकर क्लब की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखा गया, जिसके बाद विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।